दामन की ठंडी हवा चाहिए, उनके दामन की ठंडी हवा चाहिए, उनके दामन की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, काफ़ी देर से आप हज़रात न तो मनक़बत समात कर रहे थे। जिस घड़ी का हमें आपको इंतज़ार है इंशाअल्लाह वो अनक़रीब है। हम चाह रहे हैं कि वक्त आपका ज़ाया न करें, तेज़ी के साथ जिस प्रोग्राम के लिए, जिस इनामी मुकाबला के लिए महफ़िल रखा गया है, उसी प्रोग्राम को अब शुरू करने के लिए हम जा रहे हैं। उसकी तरकीबें कुछ आप समात कर ले। तरकीब ये होगी कि इसमें हमारे पास चुनिंदा सिर्फ 6 बच्चे हैं। 6 ही तलबा के दरमियान हमारा यह प्रोग्राम होगा और ये 6 तलबा में से 3 अलग अलग डिवाइड होंगे और इन तीनों में जो सवालात जवाबात किए जाएंगे, ये तीनों हज़रात यानी 3 हज़रात के इधर सवाल होंगे और 3 हज़रात से इधर सवाल होंगे। ये सवालात जवाबात में एक सवाल के जवाब पर सही नंबर पे, सही जवाब पे 2 नंबर मिलेंगे और सिर्फ सवाल के जाने पर उसके बाद जवाब देने की जो वक्त आपके पास मुतय्यन होंगे वो सिर्फ 30 सेकंड के होंगे। अब मैं उन तमाम खुश नसीब तलबा को आवाज़ देने जा रहा हूँ जिन हज़रात का नाम इस इनामी मुकाबला में जिन्होंने हिस्सा लिया। पहले ग्रुप मक्की से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। ग्रुप मक्की जिसमें हाफिज़ अब्दुल सलाम, हाफिज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा और हाफिज़ जलालुद्दीन साहब वो आएँ। जहाँ पर ग्रुप मक्की लिखा है उस जगह पे आप खड़े हो जाएँ। और दूसरे ग्रुप मदनी वाले जिनका नाम हाफिज़ मोहम्मद इमरान, हाफिज़ मोहम्मद इसराफिल, हाफिज़ इफ्तिखार आलम, वो इस जानिब खड़े हो जाए जहाँ ग्रुप मदनी लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा टेबल अलग करें, बिल्कुल ग्रुप के पास आप खड़े हो जाएंगे जहाँ पर ग्रुप का नाम है। अगर जवाब ना आने की सूरत में आपके पास मात्र 30 सेकंड का वक्त रहेगा। 30 सेकंड में आपस में मशवरा करके आप जवाब दे सकते हैं। रही बात जवाब देने की जो तरकीब होगी, एक सवाल मक्की की तरफ होगा, दूसरे सवाल मदनी की तरफ। आप हज़रात हर सही जवाब पर सिर्फ सामईन को इजाज़त होगी सुबहान अल्लाह कहने पर। गलत जवाब होंगे तो आप सुबहान अल्लाह नहीं कीजिएगा, खामोशी इख्तियार कीजिएगा। समझ रहे ना? बस मैं यहाँ से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे दारुल उलूम के नाज़िम आला हज़रत हाफिज़ व क़ारी शमीम साहब क़िबला जहाँ कहीं भी हो वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। हमारे उलमाए कराम भी तवज्जो के साथ बैठे हैं। पहला सवाल जो हमारे इस सेगमेंट का नाम है उसका नाम है इल्म नूर है। इसमें हमारे 54 सवालात हैं जिनमें से 27 सवालात ग्रुप मक्की से किए जाएंगे और 27 सवालात ग्रुप मदनी से किए जाएंगे। इन सवालातों के सही जवाब पर सिर्फ 2 नंबर मिलेगा। नंबर देने वाले हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी जिलानी साहब पूरे मुकम्मल आन बान शान के साथ बैठे हैं। इंशाअल्लाह हर सही जवाब पर वो 2 नंबर आपको दे देंगे। पहला सवाल जो हमारे ग्रुप मक्की की तरफ जा रहा है, जिनका नाम है, जिस सेगमेंट का नाम है इल्म नूर है। कहिए सुभान अल्लाह। इल्म नूर है और इल्म नूर क्या है वो समात करें आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इल्म नूरुन, इल्म नूर है। पता चला जहाँ इल्म है वहाँ रोशनी है, जहाँ इल्म है वहाँ उजाला है, जहाँ इल्म है वहाँ रोशनी है, जहाँ इल्म नहीं वो तारीकी है। इसीलिए दारुल उलूम और जगहों पर इल्म की रोशनी इसलिए फैलती है ताकि तलबा इल्म दीन सीख करके 200 तक इल्म दीन पहुँचाते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, उतलबुल इल्म, यानी इल्म हासिल करो, और जिसने इल्म हासिल कर लिया वह अपने आप को रोशनी हासिल कर ली। समझ रहे ना? रोशनी हासिल कर ली। अब पहला सवाल ग्रुप मक्की से जो मैं करने जा रहा हूँ वो इल्म नूर है। इसमें 54 सवालात किए जाएंगे। 54 में 27 मक्की से, 27 मदनी से। पहला सवाल मेरा ग्रुप मक्की से है। ये बताएं वो कौन से पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जिन्होंने पत्थर पर लाठी मारकर पानी का चश्मा जारी किया था। आपके पास वक्त 30 सेकंड का है। वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह, जवाब इनका दुरुस्त है। यानी वो पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जिन्होंने पत्थर पर लाठी मारकर पानी का चश्मा जारी किया था। दूसरा सवाल ग्रुप मदनी की तरफ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर कहाँ है।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर जबरून में है। सुभान अल्लाह, जवाब इनका भी दुरुस्त है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कब्र अनवर जबरून में है। ये एक मकाम का नाम है, एक जगह का नाम है। और अगला सवाल, तीसरा सवाल ग्रुप मक्की की तरफ है। ये बताएं कि 4 मशहूर फरिश्ते के नाम क्या है। सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, जवाब इनका भी दुरुस्त है। वो 4 मशहूर फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते कहे जाते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। ये 4 मशहूर फरिश्ते हैं जो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते कहे जाते हैं। अब समाअत करें तीसरा चौथा सवाल ग्रुप मदनी की तरफ। ये बताए कि मोमिन की पहचान क्या है। मोमिन की पहचान ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल नमाज रोज़े में उसका दिल लगा दे। सुभान अल्लाह, जवाब इनका भी दुरुस्त है। मोमिन की पहचान यह है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह तबारक व तआला नमाज रोज़े में उस मोमिन बंदे का दिल लगा दे। यही मोमिन की सबसे बड़ी पहचान है। आगे ग्रुप मक्की से सवाल है, 5वां सवाल कि मुनाफिक की पहचान क्या है। मुनाफिक किसे कहते हैं। मुनाफिक की पहचान ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके पीठ और शर्मगाह की तकसीम की उसकी ख्वाहिश बना देगा। सुभान अल्लाह, जवाब इनका भी दुरुस्त है। अगर हर सवाल को मैं रिपीट करूं तो काफ़ी वक्त लग जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि सवाल को रिपीट ना करूं। इंशाअल्लाह अब रिपीट यूट्यूब पर चैनल पे चल रहा है, बाद में इत्मीनान सुकून के साथ आप देख सकते हैं। छठा सवाल ग्रुप मदनी की तरफ है। वो कौन से 4 अंबिया इकराम हैं जो दुनियावी एतबार से भी जिंदा हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, जवाब इनका भी दुरुस्त है। ये 4 अंबिया कराम हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की अता से आज भी जिंदा है, अपने मकामात पर कायम है। अब सवाल आ गया 7वां सवाल। ये बताएं ग्रुप मक्की वो कौन से नबी थे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने 100 साल वफात के बाद फिर जिंदा फरमाया। सुभान अल्लाह, वह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह, जवाब इनका भी दुरुस्त है। वह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। कुरान पाक में आप पढ़ेंगे 3रे पारे में इनके पूरे वाक़यात हैं। सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत बड़े पैगम्बर का नाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बार हज़रत उज़ैर से फरमाया, ए उज़ैर अपना सफ़र तय करो। हज़रत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम सफ़र पर निकल गए, एक जंगल में पहुँचे और जाने के बाद आपने अपने गधे को एक दरख्त से बांध दिया और जो आपके साथ खाने तोशेदान थे वो किनारे में रख दी। रखने के बाद सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम वहाँ पे आराम करने लगे। जब नींद जिस वक्त सोए थे वो दोपहर का वक्त था। जब शाम में बेदार हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम से फरमाया, उज़ैर कम लबिस्तो, कितना सोए। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला मैं बाज़ुन यौम, यानी एक दिन या चंद मिनट चंद दिन सोया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उज़ैर से फरमाया था, ए उज़ैर ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैंने तुम्हें 100 साल तक नींद अता फरमाई। 100 साल तक नींद अता फरमाई। 100 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाया, फिर अता फरमाया। हज़रात अब 5वां सवाल, इसके बाद जो 8वां सवाल हुआ टीम मदनी की तरफ है। सवाल यह है कि यह बताएं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाद मौत फिर जिंदा होने का मंजर मुलाहिजा फरमाने के लिए बहुक्म इलाही कितने परिंदों को पकड़ के आपने ज़बह किया था। ग्रुप मदनी से मोर, मुर्ग, कबूतर, कौवा। सुभान अल्लाह, ये 4 परिंदे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पकड़ा था और उसे ज़बह किया था और 4 पहाड़ों पर रखा था। पूरे वाक़यात तफसील पढ़ना है तो ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में आप पढ़ सकते हैं। आगे सवाल है टीम मक्की की तरफ। ये बताएं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत किस सन में हुई। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की विलादत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक से 2 साल और चंद माह के बाद हुई। सुभान अल्लाह, जवाब इनका भी दुरुस्त है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की विलादत सिद्दीक़ अकबर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत बादशाह से 2 साल और चंद माह बाद हुई। इन्होंने कब्ल कहा है ना, कब्ल कहा कि बात कहा, बात बोला आपने। चलिए
आवाज़ साफ नहीं आ रही, थोड़ा सा आवाज़ उसमें दे दीजिएगा। हाँ, अब 10वां सवाल टीम मदनी की तरफ है। ये बताएं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र बवक्त इस्लाम कितनी थी, जब आप इस्लाम कबूल किए? आपका उम्र शरीफ 37 या 38 साल की थी। सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला को उम्र मुबारक जब आप इस्लाम कबूल किए तो आपके उम्र मुबारक 37 या 38 साल की थी। अब आगे चले, ये बताएं टीम मक्की की तरफ ये सवाल है कि ज़मीन पर कुल कितने पहाड़ हैं? दुनिया में कुल 6673 पहाड़ हैं। सुभान अल्लाह। जवाब इनका भी दुरुस्त है। जमीन पर दुनिया में 6676 पहाड़े हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुदरत कामला से जारी फरमाया है। अब चले इसके बाद वाले सवाल, 12वां सवाल जो टीम मदनी की तरफ होने जा रहे हैं। ये बताया जाए कि चौथे आसमान का नाम क्या है और किस चीज से बनाया गया है? सब और वो दुर्रे अबियस से बना हुआ। सुभान अल्लाह। चौथे आसमान का नाम माऊन है, वो दुर्रे अबियस से बना है। दुर माने होता है मोती, अबियस माने सफेद। ये दुर्रे अबियस से बना हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने चौथे आसमान को दुर्रे अबियस से बनाया। अब सवाल ये मुझको दे दीजिए। आप ये बताएं कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ से कितनी नहरें जारी हैं? सिदरतुल मुंतहा की जड़ से 4 नहरें जारी हैं। वो नहरें कौन कौन से हैं? नील, फुरात, सहान, सुजान। सुभान अल्लाह। सिदरतुल मुंतहा की जड़ से 4 नहरें जारी है। और जिस नहरों का जिक्र कुरान मजीद में है, उसी कुरान मजीद के सवालात में आपसे इन बच्चों के दरमियान आज आप बैठेंगे इंशाअल्लाह इत्मीनान और सुकून के साथ। बहुत सारे ऐसी जानकारी, बहुत सारे ऐसे इल्म दीन हासिल करने को मिलेगा जो शायद कभी कभी सुनने को मिलता है। ये इल्मी प्रोग्राम है, ये मुसाबका है, इनामी मुकाबला है। इंशाअल्लाह बहुत कुछ लेकर जाएंगे। अब इसके बाद वाला 14वीं सवाल जो टीम मदनी की तरफ किया जा रहा है, आप उनको माइक दे दीजिए। टीम मदनी की तरफ किया जा रहा है और वो सवालात ये है कि ये बताएं कि असहाबे कहफ में सबसे बड़े साहिब का नाम क्या था? सबसे बड़े इंसान का नाम। असहाबे कहफ में कितने लोग थे वो अलग की बात है, सबसे बड़े साहिब का नाम बताया जाए। सबसे बड़े साहिब का नाम मकसलमीना था। सुभान अल्लाह। यह असहाबे कहफ क्या है उसका वाक़या आप पढ़ेंगे तो सूरा कहफ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में नाजिल फरमाई है। उसमें 7 लोग या 8 लोग थे और 9वां उनका कुत्ता था, या वो 7 थे 8वां उनका कुत्ता था। कई कौल कुरान मजीद में जिक्र किए गए हैं। आप पढ़ेंगे इनके नामों के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। तारीख़ों में आता है, इस्लामी तारीख़ों में आता है, तफसीर में आता है कि जो हज़रात इनके नामों का, इनके सहाबा के, इन असहाब के नामों को लिखकर किसी दरवाजे पे टांग देगा तो उस घर में कभी आग नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह। उस घर में कभी आग नहीं लगेगी। इनकी ये फ़ज़ाइल है। अब आगे चले टीम मक्की की तरफ। ये बताए कि असहाबे कहफ किस नबी की शरीयत पे अमल करते थे? असहाबे कहफ किस नबी की शरीयत पे अमल करते थे? ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के शरीयत। सुभान अल्लाह। ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पे अमल करते थे। अब टीम मदनी की तरफ ये बताया जाए कि असहाबे कहफ के बेदारी के वक्त जो बादशाह हुक्मरान था उसका नाम क्या था? उस बादशाह का नाम क्या था? उस बादशाह हुक्मरान का नाम बिदरूस था। सुभान अल्लाह। जवाब इनका भी दुरुस्त है। अभी तक दोनों टीमों में से किसी ने गलती करने की कोशिश नहीं की। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। इंशाअल्लाह मुकाबला बिल्कुल बराबर चल रहा है। अब सवाल है टीम मक्की की तरफ। ये बताएं कि असहाबे कहफ किस शहर के रहने वाले थे? ये हजरत शहर अफसोस के रहने वाले थे। शरफा मुअज़्ज़िज़ीन में से ईमानदार लोग थे। सुभान अल्लाह। ये हजरत शहर अफसोस के रहने वाले थे और शरफा मुअज़्ज़िज़ीन में से थे और ईमानदार भी थे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इबादत गुजार भी थे। ये लोग बहुत शरीफ थे। अल्लाह की रज़ा के लिए इन्होंने अपना घर बार छोड़ करके एक पहाड़ की खोह में अपनी ज़िंदगी बशर की और अल्लाह की इबादतें करना शुरू की। अब आए टीम मदनी की तरफ। ये बताया जाए कि मैदान महशर में बंदगाने खुदा से वो 4 सवाल क्या होगा जो अल्लाह तबारक व तआला अपने शान के मुताबिक करेगा? सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा कि मैंने तुम्हें उम्र दी
तुमने उस उम्र को किस चीज में गुजारी, मैंने तुम्हें इल्म की नेमत से नवाजा, तुमने उस पर कैसा अमल किया, मैंने तुम्हें जवानी अता फरमाई, तुमने उस जवानी को किस चीज में मुब्तला रखा। फिर माल के ताल्लुक से पूछा जाएगा कि तुमने कैसे हासिल किया और कैसे खर्च किया। सुभान अल्लाह, जवाब इनका भी दुरुस्त है। हजरात आपने सुना कितने बड़े इल्म दीन हासिल करने को मिल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में जब तमाम लोगों को जमा करेगा, वहाँ गुनाहगार भी होगा, सियाकार भी होगा, नेकोकार भी होगा, बदकार भी होगा, मगर मौला फरमाएगा ये बताओ मैंने तुम्हें उम्र अता फरमाई, तुमने अपने उम्र को कहाँ किस काम में गुजारी, और रब फरमाएगा मैंने तुम्हें माल दी, ये बताओ तुमने उस माल को कहाँ से हासिल किया और कहाँ खर्च किया। बहुत सारे सवालात होंगे, 4 सवालात ऐसे हैं जो रब आपसे मैदान महशर में पूछेगा। इसलिए इल्म दीन सीखने को हमें मिल रहा है। अब टीम मक्की की तरफ ये बताया जाए कि हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हुई तो आपने कितनी बार तवाफ़े काबा किया? आपने 7 मरतबा तवाफ़े काबा किया। उस वक्त बैतुल्लाह शरीफ टीले के मानंद नजर आता। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब तौबा कबूल हुई तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए उन्होंने काबे का तवाफ 7 मरतबा किया। उस वक्त काबा शरीफ टीले के मानिंद था। आपने समात किया। अब अगला सवाल टीम मदनी की तरफ। अभी आपने देखा है, सामाईन खुद देख रहे हैं कि दोनों टीमों में से कोई गलती करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे मुकाबला कहाँ तक जाता है। अब टीम मदनी की तरफ यह सवाल है, बताया जाए कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाना का नाम क्या था? हजरत सैयदना इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाना का नाम क्या था? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के नाना जान का नाम हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह। जवाब इनका भी दुरुस्त है। आपको पहले मैं कहे थे कि सामीन हजरात को सिर्फ क्या बोलना है, हर सही जवाब पर बुलंद आवाज से हाथों को उठा करके सुभान अल्लाह कहना है। क्या कहना है? एक बार बोल के दिखाइए, क्या बोलना है? माशाअल्लाह, आप वो सुनने के लिए तैयार है। आगे टीम मक्की की तरफ ये बताया जाए कि सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर कहाँ है? बैतुल्लाह में रुकन यमानी रुकन अस्वद के दरमियान उस बुक्का में है जिसको रोज़तुम मिन रियाज़ुल जन्नह कहते हैं। सुभान अल्लाह। बैतुल्लाह शरीफ में हजरत सैयदना इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कब्र अनवर है और उस दरमियान है जिस बुक्का को रोज़तुम मिन रियाज़ुल जन्नह कहा जाता है, उस दरमियान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कब्र अनवर है। आगे सवाल है टीम मक्की मदनी की तरफ, ये बताया जाए कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर कहाँ है? हजरत सैयदना इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर कहाँ है? आपका कब्र मुबारक बैतुल मुक़द्दस में है और दूसरा कौल ये है कि आपका कब्र शरीफ जबरून में है। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह के बहुत बड़े पैगंबर का नाम है। इनका कब्र अनवर जो लड़के ने अभी बताया वहाँ है। अब आगे टीम मक्की की तरफ है, ये बताया जाए कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस बच्चे को कत्ल किया था उस बच्चे का नाम क्या था? उस बच्चे का नाम जैसून या हसून था। सुभान अल्लाह। जवाब इनका भी दुरुस्त है। अब कहेंगे ये खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चों को कत्ल क्यों किया, तो बहुत सारे वाक़यात हैं जो किताबों में महफूज हैं और मैंने सारे सवालात कुरान मजीद से निकाले हैं। आप पढ़ेंगे खज़ाइनुल इरफान कंजुल ईमान फी तर्जुमतुल कुरान, ये वही आला हजरत जिनके नात आज महफिल हम सजाए हुए हैं, वो बरेली के ताजदार जिनके नाम की महफिल कर रहे हैं, उन्हीं की किताब से जिन्होंने पूरी सुन्नियत को एक सबसे बड़ी किताब अता फरमाई जिसे ईमान की दौलत कहा जाता है, जिस दौलत का नाम कंजुल ईमान फी तर्जुमतुल कुरान उन्होंने अता फरमाई। उसी तर्जमाए कंजुल ईमान से ये सवालात निकाले गए हैं। अब सवाल टीम मक्की मदनी की तरफ है, ये बताया जाए कि वो कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जिनको ख्वाब में चांद और सूरज ने सजदा किया? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। जवाब इनका भी दुरुस्त है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह के मुकद्दस पैगंबर हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बड़े मुकर्रब थे, तो अल्लाह तबारक व तआला के चांद और सूरज ने सजदा किया था। अब सवाल टीम मक्की की तरफ है, ये बताया जाए कि ज़बह के वक्त जो खून निकलता है उसे क्या कहते हैं? जानवर ज़बह के वक्त उसे दमे मसफूह कहते हैं, उसका खाना हराम है।
अल्लाह अकबर। उसे दमे मसफूह कहते हैं, उसका खाना हराम है। इनका जवाब भी दुरुस्त है, बोल दिया सुभान अल्लाह, ये भी जवाब दुरुस्त है। अब आगे टीम मदनी की तरफ ये बताया जाए कि वो कौन लोग हैं कि फ़र्ज नमाज जमात से पढ़ें तो उनकी अज़ान व इकामत कहना मकरूह है। वो कौन लोग हैं? वो माजूर लोग हैं जिन पे जुमा की नमाज फ़र्ज नहीं। अगर वो लोग शहर में ज़ोहर की नमाज जमात से अदा कर रहे हैं तो उनको आज़ान इकामत कहना मकरूह है। सुभान अल्लाह, जवाब इनका भी दुरुस्त है। बहुत सारे मसाइल की जानकारी आपको मिल रहे हैं। ऐसे लोग माजूर लोग, जो लोग जिनके ऊपर जुमा फ़र्ज नहीं है, अगर वो जुमा पढ़ते हैं, ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं, जमात से पढ़ते हैं, तो उनके लिए इकामत और आज़ान व इकामत कहना ज़रूरी नहीं, मकरूह है। अब आगे समाप्त करें टीम मक्की की तरफ। नमाज की वो कौन सी आज़ान है जिसका जवाब देना ज़रूरी नहीं? नमाज की वो कौन सी आज़ान है जिसका जवाब देना ज़रूरी नहीं? नमाज की चंद अजानें सुने तो पहली अजान का जवाब देना ज़रूरी है, बाकी अजानों का जवाब ज़रूरी नहीं। अलबत्ता बेहतर यह है कि सबकी अजानों का जवाब दे दें। सुभान अल्लाह, जवाब इनका भी दुरुस्त है। जवाब इनका भी दुरुस्त है। हजरात, जमात नमाज के वो चंद आज़ानें हैं जिसका जवाब देना ज़रूरी नहीं। अगर जवाब दे भी लेते हैं तो बेहतर है, अफजल है, मगर जवाब ना भी देते हैं तो कोई हर्ज नहीं। अब आगे सवाल है टीम मक्की की तरफ। ये बताया जाए टीम मदनी की तरफ कि ये बताए कि दाखिले मस्जिद की वो कौन सी जगह है जिसमें नमाज पढ़ना मकरूह है? दाखिले मस्जिद में वो कौन सी जगह है? पूरी मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज़ है, अफजल है, मगर आज आप जानेंगे कि मस्जिद की वो कौन सी जगह है जिसमें नमाज पढ़ना मकरूह है। बच्चा बताएगा इंशाअल्लाह। मस्जिद में जिस जगह को अपने लिए खास कर लिया हो, मस्जिद की उस जगह में नमाज पढ़ना मकरूह है। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दाखिले मस्जिद, कुछ लोग जाते हैं मस्जिद में, समात कीजिएगा, मस्जिद में जाते हैं और एक जगह को अपने लिए खास कर लेते हैं। हमेशा जब भी मस्जिद पहुंचते हैं उसी जगह मुसल्ला बिछाएंगे, वही नमाज पढ़ेंगे और ये कहेंगे हमारी जगह यही है। तो ऐसी जगह पर उस शख्स के लिए नमाज पढ़ना मकरूह है, इसलिए कि मस्जिद पूरी अल्लाह तबारक व तआला की खास जगह है, इबादत की जगह है। गरीब भी आएगा तो इबादत करेगा, अमीर भी आएगा तो इबादत करेगा, अगर फ़कीर भी आएगा तो उस जगह पर इबादत करेगा। कोई जगह उसमें, पूरी मस्जिद में कोई जगह किसी के लिए खास नहीं है। आज मसला आप समझ गए। आगे सवाल है टीम मक्की की तरफ। ये बताया जाए कि किस शख्स को मस्जिद में खाना पीना जायज़ है? मस्जिद में खा भी सकते हैं, मगर किस शख्स को? सुन लीजिए, आज किस शख्स के लिए मस्जिद में खाना पीना जायज़ है? मुअतकिफ़ और परदेसी के सिवा किसी को मस्जिद में खाना पीना सोना जायज़ नहीं। सुभान अल्लाह, मुअतकिफ़ और परदेसी के सिवा किसी हजरात को मस्जिद में खाना पीना जायज़ नहीं है। अब कहिएगा मुअतकिफ़ किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो पढ़े लिखे लोग वो समझ रहे हैं। मुअतकिफ़ कहते हैं एतकाफ़ करने वाले, है ना, उसका नाम मुअतकिफ़ है। वो उन हजरात को खाना पीना मस्जिद में जायज़ है, बशर्ते कि एतकाफ़ की नियत करके बैठा हो। समझ रहे हैं? अब आगे सवाल टीम मदनी की तरफ है। ये बताइए कि अज़वाजे मोहतारात, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम बीवियों का नाम यके बाद दिगर गिनती कराइए आप। तमाम बीवियों का नाम, कितनी बीवियाँ थी? अज़वाजे मुतहरात 11 हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप हज़रात को तो इस पे नारा भी लगाना चाहिए था। इतने लंबे नाम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़वाजे मुतहरात के इन्होंने ज़बानी सुनाई और बहुत प्यारे अंदाज में सुनाया, दिल बाग़े मदीना हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, इसलिए वक्त कम है, मैं तेज़ी के साथ सवालात को आगे बढ़ाता हूँ। टीम मक्की की तरफ अगला सवाल है कि इस्लाम के वाजिबात कितने हैं और कौन कौन से हैं? इस्लाम के वाजिबात 7 है। वित्र, फितरा, कुर्बानी, उम्रा, माँ बाप की फरमाबरदारी, औरत को अपने शौहर का फरमाबरदारी, बीबी का नानो नफ़क़ा। सुभान अल्लाह, जवाब इनका भी दुरुस्त है। इस्लाम के वाजिबात
वो 7 हैं जो अभी आपने समाप्त किया। अब टीम मदनी की तरफ है सवालात कि ईमान के वाजिबात कितने हैं और कौन कौन से हैं। सुभान अल्लाह। ईमान के वाजिबात 12 हैं और वो ये हैं: बुरे बिदअत से बचना, नेकों के सोहबत में रहना, नेकियों बुरे की सोहबत से दूर रहना, लोगों को इल्म दीन का सिखाना, रिश्तेदारों से मिलाप रखना, प्यासे को पानी पिलाना, 2 मुसलमान लड़े हुए को मिला देना, यतीमों पे शफकत करना, मिस्कीनों पर रहम करना, रास्ते से पत्थर ईंट को हटाना, मुर्दों को नहलाना और लास्ट है बीमार को पूछने जाना। सुभान अल्लाह। जवाब इनका भी दुरुस्त है कि आपने अभी समाज किया। ईमान के वाजिबात आपने सुना 12 है। मुसलमानों पर रहम करना, मिस्किनों से प्यार करना, यतीमों से प्यार करना, ये इस्लाम के सबसे बड़े वाजिबात है। आप इस पर अमल करेंगे। आगे सवाल है टीम मक्की की तरफ। ये बताएं कि हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ज़माना हुजूर अलैहिस्सलाम के विलादत से कितने साल पहले था? जवाब दीजिए। थोड़ा सा माइक हटा के बोलिएगा। आपका ज़माना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत से तकरीबन 3070 साल पहले के था। सुभान अल्लाह। आपका ज़माना मुबारका हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माना मुबारका से तकरीबन 3070 साल पहले का है। अब समाप्त करें। आप देख रहे हैं दोनों टीमों में से किसी ने अभी तक गलती नहीं की है, न गलती करने की कोशिश कर रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि दोनों मुकाबला बरकरार हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे, और ऐसा हो गया तो फिर हमें दूसरा सूरत इख्तियार करने पड़ेंगे, ऐसा लगता है। मगर कोशिश ये रहेगा इंशाअल्लाह कोई न किसी की गलती होने की इम्कान लग रही है। अब आगे जो सवालात हो वो आप समाप्त करेंगे। टीम मदनी की तरफ आगे सवालात ये है कि ये बताया जाए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब नारे नमरूद के हवाले किए गए तो उस वक्त का आपकी उम्र कितनी थी? उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 16 साल की थी। सुभान अल्लाह। जवाब इनका भी दुरुस्त है। लग रहा है कि दोनों हजरात बहुत अच्छी तैयारी के साथ हाजिर हुए हैं। किसी ने पीछे हटने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। इंशाअल्लाह आगे देखा जाएगा कि क्या होता है। आगे सवाल है टीम मक्की की तरफ। ये बताया जाए कि हजरत सैयदना आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान किस सन और किस तारीख में पैदा हुए? जिस ताजदार बरेली का उर्स आज मना रहे हैं, आला हजरत किस सन और किस तारीख में पैदा हुए? आला हज़रत अली रहमा 1272 हिजड़ी मुताबिक 14 जून 1856 ईस्वी में पैदा हुए। सुभान अल्लाह। आला हजरत अली रहमतुर रिज़वान 1272 हिजरी मुताबिक 14 जून 1856 ईस्वी में पैदा हुए। अब आगे सवाल मक्की मदनी से है। ये बताया जाए कि आला हजरत बरेली शरीफ के किस मोहल्ले में पैदा हुए? आला हजरत बरेली शरीफ के किस मोहल्ले में पैदा हुए? आला हजरत बरेली शरीफ के मोहल्ला जसौलिये में पैदा हुए। सुभान अल्लाह। क्या बोल रहे हैं आप? मोहल्ला जसौली, जसौली में पैदा हुए। ये मोहल्ले का नाम है। आपने मशहूर नाम सुना होगा कि सौदागरान मोहल्ले में आला हजरत का मज़ार है, मगर जिस मोहल्ले में आप पैदा हुए उस मोहल्ले का नाम जसौली था। समझ रहे ना? ये भी सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। अब आए टीम मक्की की तरफ। टीम मक्की ये बताएं कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुर रिज़वान ने कुल उलूम फ़ुनून कहाँ हासिल किया? तमाम इल्म आपने किस मकाम में, किस जगह में, किस मदरसे में, किस मकतब में, किस यूनिवर्सिटी में हासिल किया? ये सवाल नहीं, कहाँ हासिल किया, ये सवाल है। अपने वालिद मोहतरम हज़रत अल्लामा नक़ी अली खां के पास किया। सुभान अल्लाह। यानी आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुर रिज़वान ने किसी मदरसा, किसी मकतब, किसी यूनिवर्सिटी, किसी दारुल-उलूम, किसी यूनिवर्सिटी में आपने तालीम हासिल नहीं की, बल्कि अपने वालिद गिरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती नक़ी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में इस्तिकाब फैज़ हासिल किया और तमाम इल्म व फ़ुनून आपने वालिद मोहतरम से हासिल किया। सुभान अल्लाह। अब आगे सवाल है टीम मक्की की तरफ, मदनी की तरफ। ये बताएं कि आला हजरत ने कुल कितनी किताबें तस्नीफ फरमाई? आला हजरत ने कुल 1400 से ज़ायद किताबें तस्नीफ फरमाई। सुभान अल्लाह। जवाब इनका भी दुरुस्त है। आला हजरत ने 1400 से ज़ायद किताबें हम सुन्नियों के हवाले किया और ये अता करके आला हजरत ने ऐलान कर दिया कि अहमद रज़ा ने पूरी ज़िंदगी इश्क़ रसूल में ज़िंदगी गुजार दी और तुम लोगों की अजीम नेमत इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम भी अपने नबी के नाम पर हमेशा तैयार रहना, अपने नबी के इश्क़ में अपनी ज़िंदगी गुजार देना, ताकि
आने वाली नस्लें भी सुन्नत के मुताबिक चलते और फिरते रहे। समझ रहे हैं ना। आगे सवाल है टीम मक्की की तरफ, ये बताएं कि आला हजरत के सबसे बड़ी किताब फतावा की उसका नाम क्या है? उस किताब का नाम है अल-अताइद नबिय्या फिल फतावा रज़विया। सुभान अल्लाह। आज तक हम सुन रहे थे कि फतावा रिज़विया आला हज़रत ने लिखी है, मगर उसका पूरा नाम सबको पता नहीं। इसलिए अगर देवबंदी हमारे से सवाल कर दे कि ये बताएं कि आला हज़रत के सबसे बड़ी किताब का नाम क्या है जो आला हज़रत ने 30 जिल्दों में लिखी है, उस किताब का नाम फतावा रिज़विया है। आपसे अगर कहेगा ये कैसे मालूम कि फतावा रिज़विया है, तो आप कहेंगे मुझे इतना ही मालूम है। मगर आए उस किताब पर आप पढ़ेंगे तो लिखा होगा अल-अताया नबविया, यानी सरकार की अता से आला हजरत ने दुनियाए सुन्नियत को फतावा रिज़विया अता, सरकार की अता से। इसीलिए आला हजरत ने उस किताब का नाम अल-अताया नबविया फिल फतावा रिज़विया रखा। अब आगे सवाल है टीम मक्की की तरफ, वो सवाल यह है कि क्या आप जानते हैं कि 4 मशहूर इमाम कौन कौन है ना? 4 मशहूर इमाम। सवालात गलत हो रहेगा। माइक आपने जवाब बताया था ना, अभी जवाब आपने बताया था, तो मदनी की तरफ आप तवज्जो कीजिए। मदनी की तरफ है 4 मशहूर। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम शाफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। जवाब इनका भी दुरुस्त है। अब आपने देखा काफ़ी दिनों से ये हजरात एक दूसरे पर डटे हैं, कोई किसी से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मामला यहाँ तक है कि अब आगे सवालात भी मेरे ख़त्म होने वाले हैं, इसके बाद दूसरा सेगमेंट चालू होगा जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। वो भी सेगमेंट आप देखेंगे इंशाअल्लाह। मेरी उम्मीद है कि ये हजरात में से किसी न किसी की गलती नहीं हुई है, मगर अगले सेगमेंट में ज़रूर होगी, इसलिए उसमें सवालात ही ऐसे हैं। कोशिश ये रहेगी कि ना हो तो बेहतर है। अब सवालात है टीम मक्की की तरफ, ये बताया जाए कि क्या आप जानते हैं कि 4 मशहूर आसमानी किताबें कौन कौन सी हैं? तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। सुभान अल्लाह। तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, या 4 किताबें हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से नाजिल फरमाई और 4 अंबिया कराम पे नाजिल फरमाई है। तफसीलात में अगर सुनना हो तो मास्टर साहब क़िबला है, उलमा कराम है, कभी बैठ कर आप सुन सकते हैं कि इन 4 किताब किस 4 पैगम्बर पर नाजिल हुए। लेकिन आगे आए, क्या आप जानते हैं कि 4 मशहूर पैगम्बर कौन कौन से हैं? टीम मदनी की तरफ। अरे यार माइक रहना मेरा जरूरी है। हाँ, उसी से बोलिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, मेरे आका प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। जवाब इनका भी दुरुस्त है माशाअल्लाह। हमारे शायर आज़म हिंदुस्तान वहाँ शकील अख्तर साहब बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए तो बेहतर होगा। उलमा कराम के बैठने की जगह ये है, स्टेज है। अब अगला सवाल है टीम मक्की की तरफ, ये बताया जाए क्या आप जानते हैं कि 4 मशहूर खलीफा कौन कौन से हैं? 4 मशहूर खलीफा जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे खलीफा थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सुभान अल्लाह। जवाब इनका भी दुरुस्त है। ये 4 मशहूर खलीफा हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना अल्लाह के प्यारे नबी ने अपना खलीफा मुकर्रर फरमाया। अब आगे सवाल है टीम मदनी की तरफ, ये बताएं वो कौन सा गुस्ल है जिसमें सिर्फ एक फ़र्ज़ है? वो कौन सा गुस्ल है जिसमें सिर्फ एक फ़र्ज़ है? वो गुस्ल मैयत का है जिसमें सिर्फ पूरे बदन पे पानी बहाना ही बस सिर्फ एक फ़र्ज़ है। सुभान अल्लाह। हम लोग के गुस्ल में 3 फ़राइज़ है ना? 3 फ़र्ज़ है ना? क्या क्या फ़र्ज़ है? खाना खाना, पानी पीना, पूरे बदन पे पानी डालना, ये 3 फ़र्ज़ है ना? नहीं तो कौन से फ़र्ज़ है? खाना खाना, पानी पीना, पूरे बदन पे पानी बहाना, ये 3 फ़र्ज़ है हमारे गुस्ल में। मगर मैयत के गुस्ल में सिर्फ एक फ़र्ज़ है। नहीं मेरे भाइयों, गुस्ल करने का सबसे अच्छा तरीक़ा, सुन्नत तरीक़ा यह है कि फ़राइज़ गुस्ल 3 है जो किताबों में लिखे गए हैं। कुल्ली करना 3 मरतबा, नाक में पानी चढ़ाना 3 मरतबा, पूरे बदन पे पानी बहाना 3 मरतबा और अच्छे तरीक़े से नहाना। ये इस्लामी शरीयत में बेहतरीन तरीक़ा है मुसलमानों के लिए। लेकिन मुसलमान जब वही ज़िंदा होता है तो वो 3 फ़र्ज़ करता है, लेकिन आँखें बंद हो जाती है तो हम लोग उसे एक ही फ़र्ज़ करा देते हैं। समझ रहे हैं?
पूरे बदन पर नहाला। अब चलिए आगे सवाल है टीम मक्की की तरफ। ये बताएं आप कि वो कौन से मुसलमान हैं चाहे जिस तरह भी सोए उनका वजू नहीं टूटता। अब सुनिए, वो नबी अलैहिस्सलाम है, चाहे जिस तरह सोए नींद से उसका वज़ू नहीं टूटता, और जो शख्स को रिहा निकलने की बीमारी के सबब माजूर हो उसका भी वज़ू किसी तरह की नींद से नहीं टूटता। सुभान अल्लाह। वो अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, चाहे जिस तरह भी सोए मगर उनका वज़ू नहीं टूटता। अगर हम सुन्नी मुसलमान सो जाएं, नींद में गहरी आ जाए और फिर बेदार हो जाए तो हमारे लिए हमारा वज़ू फासिद हो जाता है। मगर अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहे जैसे भी हो सोए उनका वज़ू नहीं टूटता, इसलिए को बजाते खुद सोए तो रहते हैं कि दिल उनका जागा रहता है। सुभान अल्लाह, दिल उनका जागा रहता है। अब सवाल है टीम मदनी की तरफ। ये बताया जाए वो कौन सा जानवर है, वो कौन सा जानवर है कि उसका एक अज़्व, एक हिस्सा पूरे तौर पर कटा हो लेकिन उसकी कुर्बानी अफजल है। बताइए। वो जानवर खसी है जिसका पूरा खुशिया कटा हुआ होता है मगर उसकी कुर्बानी जायज़ ही नहीं बल्कि अफजल है। सुभान अल्लाह। वो जानवर खसी है जिसका एक वज़ पूरी तौर पर कटा हुआ रहता है, जिसे आप कहते हैं खुशिया, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में तो मुझे नहीं कहने आता मगर वो लफ्ज़ यही है कि खुशिया बोला जाता है। दूसरे लफ्ज़ में आप बधिया समझ लें, नहीं, ये समझना भी ज़रूरी है ना। बदिया करना उसका एक वज़ है, वो भी एक अज़्व है ना इंसान का, उसको काट कर हम लोग हटा देते हैं। अब उस जानवर की कुर्बानी बेहतर ही नहीं बल्कि अफजल है इस्लामी शरीयत में। अब समझें आप, अभी तक आपने देखा अपने निगाहों के सामने में कि दोनों टीमों में से न ग्रुप मदनी वाले न ग्रुप मक्की वाले किसी ने कोई गलती करने की कोशिश नहीं की। अभी दोनों के नंबरात बराबर चल रहे हैं। अब कोशिश ये है कि अगला सवाल जो टीम मक्की से किया जा रहा है वो सवाल ये है कि ये बताया जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम क्या था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम बताए, दादा का नहीं। हज़रत हाशिम रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परदादा का नाम हज़रत हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अब चले टीम मक्की की मदनी की तरफ। ये बताया जाए कि हज़रत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नानी साहिबा का नाम क्या था। हज़रत बर्रा रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह। जवाब इनका भी दुरुस्त है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नानी मुबारक नानी साहिबा का नाम हज़रत बर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। अब आगे टीम मक्की की तरफ है। टीम मक्की की तरफ ये सवाल है, ये बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर नानी का नाम क्या था। पर नानी का नाम क्या था। पर नाना सवाल ही उल्टा हो रहा। पर नाना का नाम क्या था। हज़रत वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर नाना का नाम हज़रत वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। अब आगे टीम मदनी की तरफ। ये बताइए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादी का नाम क्या था। हज़रत फातिमा बिनते उमर रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह। हर सही जवाब पर सुभान अल्लाह कहना है, लेकिन आप बिल्कुल खामोशी से सुन रहे हैं। इतने अच्छे जवाबात और सवालात के बेहतरीन जवाबात आप समाप्त कर रहे हैं और फिर भी खामोशी से सुन रहे हैं। एक बार अपने नबी के नाम पर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आप तैयार हैं। आगे टीम मक्की की तरफ। अगला सवाल ये है टीम मक्की की तरफ कि ये बताया जाए कि दीन इस्लाम का पुराना नाम क्या था। टीम मक्की वाले। दीन इस्लाम का पुराना नाम दीन हनीफ था। सुभान अल्लाह। दीन इस्लाम का पुराना नाम दीन हनीफ था। और इसके बाद सवाल है टीम मदनी की तरफ। ये बताएं आप कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी बीवी का नाम क्या था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीवी का नाम बताएं। हज़रत मैमूना बिनते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सुभान अल्लाह। हज़रत मैमूना बिनते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीवी का नाम है। हज़रात मेरे सारे सवालात ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन किसी टीमों में से किसी ने गलती करने की कोशिश नहीं की। अब देखते हैं आगे प्रोग्राम कहाँ तक जाता है। आखिरी सवाल जो मेरे पास बचे हैं वो टीम मक्की के लिए है। नहीं, इसके बाद सेकंड सवाल है टीम मक्की के लिए। ये बताएं टीम मक्की वाले कि मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले नाजिल होने वाली सूरत का नाम बताइए। मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले नाजिल होने वाली सूरत का नाम बताइए। सूरतुल बकरा। सुभान अल्लाह। सूरत बकरा जिसे आप अलिफ लाम मीम कहते हैं, यह मदीना शरीफ में सबसे पहले नाजिल होने वाली सूरत का नाम है। अब आगे सवाल है टीम मक्की मदनी की तरफ। ये बताया जाए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम इस्लाम लाने से पहले क्या था। अबू बकर था कि कोई दूसरा नाम था।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम ईमान लाने से पहले अब्दुल काबा था। सुभान अल्लाह, जवाब इनका भी दुरुस्त है। हजरात, बड़े ही अच्छे अंदाज में आपने सुना है और बहुत ही प्यारे अंदाज में सुना है। सारे सवालात मेरे ख़त्म हो चुके हैं और बड़े प्यारे अंदाज में इन्होंने पढ़ा भी है, सुनाया भी है। थोड़ी देर आप इंतज़ार करें, बस एक मनक़बत आला हज़रत समात करते हैं, उसके बाद फिर शेर व शायरी वाला थोड़ी देर प्रोग्राम है, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा। अब मैं गुजारिश करता हूँ हाफिज़ मोहम्मद इसराफिल साहब से अपने प्यारे आवाज़ में, अच्छे अंदाज में नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाएं। बस एक शेर के साथ कहले सुने, वो शेर ये है, और लहद के बोलिए हबीब अल्लाह, इस्लाम और सुन्नियत का असासा बचा लिया, इस्लाम और सुन्नियत का असासा बचा लिया, बाकी रखी दलील हवाला बचा लिया, खोया हुआ वकार मिला खानकाह को, अहमद रजा ने सबका इमामा बचा लिया। नाते पाक अहमद रजा ने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। रसूल बरकत के लिए दरूद पाक पर अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनक़बत आला हज़रत अंजद साहब के हवाले कौन समात कर ले। वल्लाह 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 कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नबी के लिए। वल्लाह 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 के चांदनी चढ़ते है सभी के लिए, चांदनी चढ़ते है सभी के लिए, चांदनी चढ़ते है सभी के लिए, है सदा चंद अब नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। जिनके दिल में है इश्क़ नबी की चमक, जिसके दिल में है इश्क़ नबी की चमक, जिसके दिल में है इश्क़ नबी की चमक, वो नहीं चांदनी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह
मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। और आखिर से समाज कर ले अखबारे मदीरी खुल्द में चल दिए, अखबारे मदीरी खुल्द में चल दिए, अखबारे मदीरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वो भरे कादरी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह।